हेलो बच्चों, एक बार फिर से मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन। आज कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरह से आप टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और क्या वैल्यू, क्या यूनिट आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एक ओवल शेप की ऑब्जेक्ट है जिसमें ओ एक पॉइंट ऑफ पाइवट है। इस पॉइंट के अलोंग ये बॉडी रोटेट कर सकती है ना। यहाँ पे एक फोर्स मैंने इस पॉइंट पे अप्लाई किया है और ये फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। ये फोर्स 10 न्यूटन का यहाँ पे लगा रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें पॉइंट ऑफ पाइवट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक की डिस्टेंस नहीं चाहिए। ये डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन तक। तो हमने क्या किया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आगे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। पता नहीं परपेंडिकुलर कहाँ पे मिले हमें, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से आगे तक ड्रॉ कर देते हैं। और अब अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिल गया ए, और ओ से लेके ए तक की लेंथ हो गई 1 मीटर। अब अगर हम यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपली हम क्या करेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू ओ ए कर देंगे, क्योंकि ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी फोर्स की 10 और ओ ए की वैल्यू रख दी 1। तो हमारा आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू न्यूटन में दे रखी थी और डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, तो हमारा टॉर्क आ गया 10 न्यूटन मीटर। लेकिन अगर आपको इस तरह से डायग्राम दे रखा हुआ है तो आप डायग्राम में देख के बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर हम ये फोर्स देखें तो ये फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये डायरेक्शन क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन हम तभी लिख सकते हैं जब हमें डायग्राम गिवन हो या कोई और क्लू क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और कल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे जहाँ पे हम बता रहे थे कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दी जाए तो छोटा से छोटा फोर्स भी रिक्वायर्ड टॉर्क जनरेट कर देता है। तो आज चलो देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने पे टॉर्क में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि हमने ये लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा और दूर यहाँ पे अप्लाई किया। सपोज़ यही 10 न्यूटन का फोर्स हम इस जगह पे इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे थे। फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, यही 10 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट पे अब अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अब लाइन ऑफ एक्शन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें अब जो पॉइंट मिला वो मिला बी। मान लिया कि ये जो बी पॉइंट है ये डबल डिस्टेंस पे आया, 2 मीटर पे आया। कितना आया, 2 मीटर पे। ठीक है, तो अब जो नया टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना बन जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू एफ
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या है, ओ बी है। तो अब टॉर्क क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 यानी कि 20 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी, एंटी क्लॉक वाइज। समझ में आया? तो इस तरीके से हम टॉर्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो फोर्स और दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, अब जरा सा ध्यान दो कि अगर हम इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर दें। हमने क्या किया, वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था। एक फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन से लग रहा है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ओ ए 1 मीटर की डिस्टेंस पे, और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो भी 10 न्यूटन है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इधर से लग रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अब यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो दो फोर्सेस एक साथ लगे हों और दोनों के दोनों ही फोर्सेस कुछ ना कुछ रोटेशन या टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हों, तो हम रिजल्टेंट टॉर्क कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। देखिए, ये वाला जो फोर्स है, अगर यही अकेले लग रहा होता, मान लीजिए हम इसको छुपा लें, ये वाला फोर्स छुपा लेते हैं कि ये वाला फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ यही लग रहा है, तो ये वाला अकेला फोर्स क्या करता, ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देता, है ना। और अगर सिर्फ ये वाला फोर्स अकेले लग रहा होता, ये नहीं लग रहा होता, इसको कैंसिल करते हैं, खाली यही लग रहा होता, तो ये वाला क्या करता, ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट कर देता ना। इसका मतलब ये है कि अब दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, जिसमें एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है और दूसरा फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। तो रिजल्टेंट टॉर्क कैसे निकालेंगे? अब देखो, यहाँ पर हम एक टॉर्क के लिए टाउ 1, यानी कि इसको अगर हम F1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ 1 इक्वल्स टू F1 इंटू ओ ए, और ये हमारा आ जाएगा 10 इंटू 1, 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब आते हैं, इसको हम ऑब्वियसली क्या मानेंगे, F2, यानी ये क्या हो जाएगा, टॉर्क 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा F2 इंटू ओ बी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, 20 न्यूटन मीटर, और अब ये एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो ये साइन हम कब लेते हैं, जब हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे होते हैं। तो अगर हम रिजल्टेंट टॉर्क यानी टाउ कैलकुलेट करें, तो सिर्फ रिजल्टेंट के लिए हमेशा हम सारे टॉर्क को एक साथ ऐड कर देते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। तो टाउ 1 चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस, और ये क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -20। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है, और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट -10। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो आप अपना आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 न्यूटन मीटर, यूनिट तो वही यूज़ करेंगे जो अभी तक चल रही थी, और माइनस साइन से क्या पता चला कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज। समझ में आया?
तो ये चीज़ इस तरह से सॉल्व होती है। इस तरह से 2 हों या 3 हों या 4 हों, कितने भी फोर्सेस लग रहे हों, सबका अलग अलग टॉर्क निकाल के आप उनको साइन के साथ में फाइनली ऐड कर देते हैं, और जो फाइनल साइन हमें मिलता है या प्लस या माइनस जो भी साइन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर को आप साइन के साथ नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्शन के साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने इरेगुलर शेप की बॉडी ली है जिस पे 3 फोर्सेस लगाएं, एक F1, एक F2 और एक F3। अब आप देखो F1 की वैल्यू है 5 न्यूटन और ये लाइन ऑफ एक्शन F1 का है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। F2 की वैल्यू है 15 न्यूटन और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। ये वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में, अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता है तो ये वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको गिवन होंगी। तीसरा F3 जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन और इसकी एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रिजल्टेंट टॉर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट टॉर्क के लिए हम हमेशा फाइनल टॉर्क इक्वल्स टू क्या करते हैं, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। हमें क्या करना है, सारे टॉर्क को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, टाउ 1 क्या हो जाएगा, F1 इंटू 1, ये वाली डिस्टेंस है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये हो जाएगा F1 इंटू 1 प्लस, ठीक है। अब ये देखो क्या था कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव ही लिया, है ना। ये वाला देखा जाए तो ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये 15 न्यूटन का जो फोर्स है ये इस तरफ लग रहा है, यानी ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस के अलोंग इस तरह से घुमाएगा, और ये रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब हम इसके लिए वैल्यू लिखेंगे तो वो नेगेटिव आनी चाहिए, यानी हम माइनस F2 इंटू 2 कर देंगे, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर प्लस ये वाला F3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, यानी कि इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे F3 इंटू 3 मीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू रखेंगे, F1 इज 5, दैट इज 5 इंटू 1 प्लस माइनस 15 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो इट कम्स 5 इंटू 1 5 प्लस 15 इंटू 2 माइनस 30 प्लस 2 इंटू 3 6, that comes 6 plus 5 11 minus 30, that is minus 19, okay, Newton meter. Now you will not leave your answer in minus sign, okay। मैंने क्या बताया था, आप इसको माइनस साइन का मतलब है क्लॉकवाइज, तो आप इसको फाइनली क्या लिखेंगे, 19 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ओके। चलो अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना।
यहाँ पर ध्यान दो कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है O, और दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2। F1 10 न्यूटन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। F2 है 5 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि हम टोटल टॉर्क अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या लिखते हैं, टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये हो गया। अब ये तो हमने कैलकुलेट करना था, तो हम वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे F1। अब बात फंसी यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो जरा ध्यान दो, अगर किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से ही पास हो रहा है, देखो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द एक्सिस, ये लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस से ही पास हो रहा है तो ये डिस्टेंस हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्सिस से। ये थोड़ा सा ऊपर होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ मिल जाती, या थोड़ा सा नीचे होता तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाती, लेकिन ये बिल्कुल एक्सिस पे जा रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। ये नीचे होता तो इतनी होती परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऊपर होता तो भी हमें कुछ मिल जाती, लेकिन ये ऊपर से खिसक के यहाँ आ गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, है ना। तो जब कभी भी किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास हो रहा हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा F1 इंटू 0 प्लस, अब आते हैं दूसरे पे, तो ये है F2। अब बताइए, इसको माइनस लेंगे प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्या लेंगे, प्लस, और 1 मीटर तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1। चलो भैया, रखते हैं वैल्यू, 10 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5। फाइनल आंसर पॉजिटिव में आया तो डायरेक्टली आप लिख देंगे 5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक वाइज। ओके, ये हमारा एक और एग्जाम्पल, ठीक है।